मीनू महतो के लिए जोरदार ताली। और आशु कोट के इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है, जोरदार ताली इनके लिए। हमारे बीच श्री प्रद्युम्न सिंह जी हैं, वे हमारे बीच समाज सेवी चंद्रदेव गोप जी हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, जोरदार ताली और ताली। ताली उनके लिए। और हमारे बीच युवा दिलों की धड़कन और महान समाज सेवी श्री ब्रज किशोर तिवारी जी यहाँ मौजूद है, उनके लिए भी जोरदार ताली एक बार। उन्हें सम्मानित कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और हमारे बीच सीताराम और कान्हा जी हैं श्री सतीश सिंह जी, उनके लिए जोरदार ताली। हमारे क्रांति कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड ऊटा का शिव कुमार दांगी जी, और फिर से शिव कुमार दांगी जी, आप भी तैयार रहिए, आइए। सुरेंद्र विश्वकर्मा जी, महेश दांगी जी, विनोद दांगी जी, धन्यवाद। जितने भी सारे निदेशक परिषद लोग आए हमारे बीच, ये हमारे सोसाइटी के रीढ़ कहे जाने वाले हैं। मैं पुनः हमारे ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों का भी एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। श्री विश्वेश्वर यादव जी आएंगे, इनको आप लोग बढ़िया से पहचान लीजिए, क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं आप लोग। जो रोकड़ पाल पर कैशियर के पद पर हमारे यहाँ काम कर रही है, वो है सोनिका तिर्की जी। जोरदार तालियों से स्वागत भी किया कीजिए। और पूरी कार्यालय का व्यवस्थापक, कार्यालय में व्यवस्थापक के तौर पर श्री तुलसी रजक जी हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारा अचीवमेंट है इस 5 सालों में, वो समिति द्वारा संचालित छड़ सीमेंट दुकान में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, वो हमारे श्री परमेश्वर कुमार वर्मा जो वहाँ का पदभार वो संभाल रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि ये आहिर है। तो एक छोटा सा मैं परिचय इसलिए देना चाहा ताकि पूरा कार्यक्रम चलता रहे, तो सबको पता चलता रहे कि यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग इतने बड़े कार्यक्रम में आए हैं, इन लोगों की उपस्थिति में, जिन्होंने इतना मेहनत करके इस समिति को इतना सजाया संवारा। कभी कभी मनुष्य इतना मतलबी होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए एक पंक्ति है कि सुखदेव और राजगुरु अपने दर्द बयां कर रहे हैं
कि उनके शहीद दिवस जो था उसे हम लोग न मनाते हैं और बहुत सा चीज़ वैलेंटाइन डे क्या क्या न जाने क्या क्या मनाते हैं, तो कहना पड़ता है कि कभी सलमान के बालों पे तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन कभी चालों पे मर गए, ऊपर बैठकर भगत सिंह भी कहते होंगे यार सुखदेव राजगुरु हम भी मर गए तो किन सालों के लिए मर गए। तो धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं तो श्री अशोक शर्मा जी को बीजेपी अध्यक्ष सम्मानित कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार ताली। और मिथिलेश सिंह जी को भी सम्मानित किया जा रहा है, उनके लिए भी जोरदार ताली। और पंचायत समिति सदस्य गंधरिया पंचायत के आशीष यादव जी यहाँ मौजूद हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है, उनके लिए भी जोरदार ताली। तो धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे मंच पर उपस्थित हैं हमारे गुरु तुल्य, उनके अभिवादन में हमारे कुछ शब्द हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर उपस्थित हमारे गुरु तुल्य श्री सीपी दांगी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय गोकुल नारायण दास जी, मैं इनके चरणों में सत नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चतरा विधानसभा के सबसे लोकप्रिय नेता, घर घर के नेता, जन जन के नेता आदरणीय जनार्दन पासवान जी का इस मंच से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पर उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में सबसे लोकप्रिय हमारे क्षेत्र की मुखिया श्रीमती अनीता यादव जी और
श्री बिरजू तिवारी जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। हमारे मंच पर उपस्थित हैं भाजपा के कर्मठ, ईमानदार और जुझारू नेता, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा जी, हफुआ पंचायत के मुखिया मिथिलेश जी, गंधरिया पंचायत की पंचायत समिति सदस्य श्री आशीष यादव जी, जांगी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य वासुदेव जी, हमारे गार्जियन स्वरूप मंच पर उपस्थित जांगी से सीताराम दांगी जी, और गरीबों के मसीहा माने जाने वाले इस क्षेत्र के सबसे अच्छे लोकप्रिय समाजसेवी हमारे अभिभावक श्री चंद्रदेव गोप जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस मंच से। नाम लेने में बहुत समय लगेगा। हमारे मंच पर उपस्थित सारे सज्जनों को, मुख्य अतिथियों को समिति की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वाक्य हैं, कुछ शब्द हैं, मैं फिर से कर दूं। जो आसमां में नजर आते हैं सितारे, जो आसमां में नजर आते हैं सितारे, सब अतिथियों के आने से वारे हो गए न्यारे। सभी यहाँ पर पधारे तो हमें लगे ऐसा जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण है पधारे, श्री कृष्ण है पधारे। चर्चा कर दूं। हमारे मंच पर अनुभवी बैठे हैं, अनुभवी बैठे हैं। मैं इनको पुनः सहृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि इनसे कुछ सीखने का कुछ वो दें और हम लोगों को उनके मार्ग, बताए हुए मार्ग पर चलें और हमारा समिति और डेवलप करे और विकास करे। इसी उद्देश्य से हम लोग सारे लोग आज समिति के 5वां स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। समिति के विशेषताएं और कार्य पर हम ये समिति क्या कर रही है, क्या विशेषता है इसका, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में इस पर चर्चा कर लूं। हमारी समिति के जितने मेंबर हैं, सदस्य हैं, सबके लिए समिति अल्पकालीन, दीर्घकालीन लोन की व्यवस्था किए हुए है, ऋण देती है। दूसरी बात कि परिवार के किसी भी सदस्य जो इसके मेंबर हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु कम ब्याज दर पर यह समिति ऋण मुहैया करवाती है ताकि अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दे सके। कम ब्याज दर पर स्वास्थ्य के लिए भी समिति उपलब्ध करवा रही है। यदि आपके इसके सदस्य हैं और आपके परिवार में किन्हीं की तबीयत खराब हो जाए, इसमें अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, उसके लिए कम ब्याज दर पर समिति लोन देती है आपको इलाज करवाने के। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा को इसलिए हम लोगों ने जोड़ा है, इसके पीछे इसकी विशेषता ये है कि हमने देखा है बहुत नजदीक से कि यदि किन्हीं के परिवार में यदि शादी करनी है या बीमार पड़ गए या शिक्षा के लिए पैसा के अभाव में वो क्या करते थे, या तो हमारे समाज में जो सूदखोर हैं जो 5%, 10%, 15% तक ब्याज पर पैसा लगाते हैं, हम लोगों ने देखा है। वहाँ से पैसा उठाकर या तो शादी विवाह करते थे या बच्चों को पढ़ाते थे या इलाज करवाते थे, या वो पैसा नहीं उठा पाए, नहीं मिला तो अपना जमीन, कोई भी संपत्ति औने पौने भाव में वो बेच दिया करते थे और उसका सूदखोर, जो समाज में सूदखोरी का कारोबार कर रहे हैं, उसका 100% वो लाभ उठाते थे। समिति के सदस्य फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसा फिक्स कर सकते हैं, जिसमें पैसा लोग जमा करेंगे और उसके अनुसार उन्हें लोन की सुविधा है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी समिति के द्वारा संचालित छड़ सीमेंट की दुकान है जो क्रांति ट्रेडर्स के नाम से है। वो बड़े पैमाने पर छड़ सीमेंट का व्यवसाय कर रही है और उचित दर पर लोगों को उपलब्ध करवा रही है।
हमारे यहाँ अभी समिति के कुल मेंबर 475 हैं और इन सदस्यों का जमा पूंजी है 1,70,91,454 रुपया। मैं समझता हूं कि ये रफ्तार यदि आपका सहयोग रह गया, सबका सहयोग रह गया, तो ये रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ेगा। मैं कुछ बातों से या कुछ घटनाओं से मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि आपको भी समिति के प्रति, समाज के प्रति कैसे भाव से चलना है। मैं याद करा देना चाहता हूं, आप याद कर लीजिए 23 मार्च 1931 शाम 7:33 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी हुई थी। वो दिन कितना यादगार होगा आप समझ लीजिए। वो दिन हमें ये संदेश देता है कि हमारे देश में वे वीर सपूत हैं, वीर सपूतों की कमी नहीं है जो अपने देश समाज के लिए जान की कुर्बानी तक दे दिए। आप याद कर लीजिए 13 अप्रैल 1919 की घटना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो पंजाब के अमृतसर के बगल में स्वर्ण मंदिर के पास है, वहां आप उसकी घटना याद कर लीजिए। मैं बता दूं संक्षेप में कि उस सभा में 20 से 25 लोग जमा हुए थे और तय करने के लिए बैठे थे, सभा करने के लिए बैठे थे कि हमारा देश आजाद कैसे हो। इसकी भनक हमारी ही समाज के चंद जैसे लोग अंग्रेजों को दिया और तकरीबन शाम 4 बजे जनरल डायर अपने 150 सिपाहियों के साथ उस बगीचे में आता है और अंधाधुंध गोलियां चलाता है, जिसमें तकरीबन 4 से 5 लोग शहीद हो जाते हैं, गोलियां लग जाता है, मर जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान वहां सब सभा में बैठे थे और खून की नदियां बहती है। उसी भीड़ में एक उधम सिंह नामक एक व्यक्ति उसी भीड़ में था और वो प्रण लेता है कि हमारे ही भाई, हमारे ही देश के लोगों के साथ जो ऐसा किया है उसका बदला लूंगा। तकरीबन 21 साल बाद लंदन में जनरल डायल को उन्होंने गोली मारा। ये बात ये संदेश देता है हमको, हम लोगों को, कि हम भी उधम सिंह जैसा साहसी बने, लीडर बने, जो हमारे साथ गद्दारी करे उसको भी सबक सिखाना चाहिए। आप बात कर लीजिए सती प्रथा का आप एक प्रचलन सुने होंगे। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इसको समाप्त किया। सती प्रथा को का भी मैं संक्षेप में चर्चा कर लूं। सती प्रथा वो सती प्रथा था जिसमें किसी भी जेंट्स का या किसी भी महिला का पति का देहांत हो जाता था तो उसकी पत्नी को जबरदस्ती, यदि स्वेच्छा से जल गई तो ठीक है, यदि नहीं जली तो उसको जबरन जला दिया जाता था। एक प्रथा था, एक बुराई था हमारे समाज का, जिसका अंत राजा राम मोहन राय ने किया। हमें भी जरूरत है ऐसे ऐसे कुप्रथाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का। और हमारे बीच में आज भी कुछ कुप्रथा है, जैसे अशिक्षा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है। हम भी राजा राम मोहन राय बने, हम भी भगत सिंह बने, हम भी सुखदेव बने, हम भी चंद्रशेखर आजाद बने, महात्मा गांधी बने, तब ये समाज का, समिति का विकास हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं एक और चीज का मैं जिक्र कर दूं। 1287 ईस्वी में जापान का संविधान लिखाया और उसका संविधान का पहला आर्टिकल है बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, यानी सारे अंधविश्वास को छोड़कर विज्ञान की ओर जा रहा हूं। साथियों, कुछ आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास है जिसे हमको और आपको मिलके, सबको मिलके इसको दूर करने की आवश्यकता है। मुझे लग रहा है समय बहुत ज़्यादा लिया हूँ, फिर मौका मिला बीच में तो मैं प्रयास करूंगा आने के लिए आप लोगों के बीच कुछ शब्द रखने के लिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय समिति।